सबसे पहले आप सभी फौजी भाइयों को जय हिंद वंदे मातरम। दोस्तों आज बताएंगे इंडियन आर्मी पोर्टर के बारे में जो पिथौरागढ़ में भर्ती हुई थी 8-9 मार्च को। उसका जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन ले लिए थे लड़कों से और इसके बाद बोले थे कि आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएगा, इसके बाद आपको कॉल करके बुला लिया जाएगा। तो बहुत सारे भाइयों के कमेंट आ रहे थे, सर आज 1-2 तारीख हो गए, 3 तारीख हो गए, 4 तारीख हो गए, लेकिन कोई कॉल कोई मैसेज नहीं आया उनकी तरफ से। बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में लेके चले गए हैं कि दौड़ वहां पे नहीं हुआ था तो क्या हम लोगों को बुलाएंगे या नहीं बुलाएंगे। वहां पे दौड़ दोस्तों इसलिए नहीं हुआ था, वैकेंसी इंडियन आर्मी पोर्टर में ज्यादा थी और बच्चे कम पहुंचे थे वहां पे, इसलिए सारे बच्चों को ले लिया गया था। और बाय द वे रहेगी बात की अभी कॉल क्यों नहीं आया, तो अभी हो रहा है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहा है, अभी हुआ नहीं है इसलिए नहीं बुलाया गया है। और बहुत कई सारे यूट्यूबर वीडियो बना रहे हैं कि आचार संहिता लगा है, इसके वजह से भर्ती नहीं किया जाएगा। तो ऐसा कोई रीजन नहीं, इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि वो उत्तराखंड पिथौरागढ़ में था भर्ती, ठीक है ना। आर्मी वालों को उससे कोई मतलब नहीं है, फील्ड एरिया की कोई वो भर्ती नहीं थी, ठीक है ना। तो इसके लिए मतलब कि आचार संहिता लगा हो तो इसलिए नहीं बुलाया जा रहा है, ठीक है ना। तो इसीलिए आप लोगों का जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहा है, इसी के कारण आप लोगों को अभी बुलाया नहीं गया। आप धैर्य रखिए, बहुत जल्द कॉल आएगा आपके पास और आपको बुला लिया जाएगा। सेकंड जो भर्ती इसकी निकली है हिमालय हिल पोर्टर, आप लोग जब नेट गूगल पे सर्च करेंगे तो उसका सारा जरिया आ जाएगा। उसका भी हो रहा था बातचीत, हमने भी बताया था, बहुत सारे यूट्यूबर भी बताए थे कि जो इसका फॉर्म ऑनलाइन होगा या जो ऑफलाइन भरा जाएगा तो क्या 1 तारीख से स्टार्ट होगा। तो दोस्तों ऐसा बताया जा रहा था 1 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन नहीं। अभी क्यों नहीं स्टार्ट किया गया, क्योंकि जो हिमाचल हिल पोर्टर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भर्ती थी उसको अभी फाइनल नहीं किए हैं, इसीलिए ये भर्ती अभी स्टार्ट नहीं हुई। जैसे ये फाइनल करते हैं वैसे भर्ती स्टार्ट हो जाती है। बहुत सारे लोगों को लगता था जब पिथौरागढ़ के लिए भर्ती वीडियो बनाए थे कि पिथौरागढ़ में पोर्टर इंडियन आर्मी की भर्ती है, आप पूरे भारत में कहीं से भी हो, अगर आप क्लास 5 पढ़े हैं, 8 पढ़े हैं, हाई स्कूल किए, इंटर किए हैं तो आप जा सकते हैं। लेकिन सबको लगता था कि ये बेकार एकदम फेक न्यूज है, ठीक है ना। लोगों को लगता है यार बिना पढ़े लिखे इंडियन आर्मी में कैसे जा सकते हैं, कम से कम हाई स्कूल तो होना चाहिए, क्लास 8 तो होना चाहिए, लेकिन 5 पढ़ के कोई भर्ती आज तक नहीं आई। एक गलत न्यूज है। लेकिन वहां पे लड़के कम पहुंचे और जो पहुंचा उसका सिलेक्शन हो गया बिना दौड़ के, ठीक है ना। दौड़ बहुत एकदम कम मात्रा में कराया गया था। जैसे ऐसे हम लोग जब प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस के दौरान दौड़ नहीं करते हैं, उसी तरीके से दौड़ कराया गया था। वहां ज्यादा कोई हार्ड दौड़ नहीं था। 1600 मीटर भी नहीं दौड़ाए थे, 400 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, जैसा मनमानी किए थे वैसा दौड़ा दिए थे। और बाकी सबका मार्कशीट वगैरह जमा कर लिए थे और उनको बताया थे कि 1 तारीख को आपके घर कॉल आ जाएगा और आप चले आना, ठीक है ना। लेकिन अभी कॉल नहीं आया। कॉल इसलिए नहीं आया है कि अभी सबका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहा है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएगा, आप लोगों को बुला लिया जाएगा। अब दोस्तों जो क्या नाम है हिमाचल प्रदेश में भर्ती होने वाली है, आप लोगों को मैं बता दूं कि 10 या 12 तारीख से भर्ती इसकी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। वहां पे करना क्या होगा, आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स क्या क्या ले जाना है, कैसे जाना है, सारी चीजें मैं इस वीडियो में डिस्कस कर दे रहा हूं। तो आप लोग समझ लेना कि क्या क्या हमको ले जाना पड़ेगा, वहां कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स ले जाना पड़ेगा। दोस्तों अगर आप पूरे भारत में कहीं से भी हो, अगर आप क्लास 5 पढ़े हो, ठीक है ना, 8 किए हो, हाई स्कूल किए हो, इंटर किए हो, इंटर वाले भी जा सकते हैं, ठीक है ना। और अगर आपकी एज 18 से 42 साल तक है तो आप उसमें जा सकते हैं। आपका जो करेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है ना, जो प्रधान प्रमाणित करता है, वो आपका 6 महीने का अंदर होना चाहिए। आय जात निवास जो आपका होना चाहिए वो 6 महीने का अंदर होना चाहिए। पुलिस वेरिफिकेशन जो होना चाहिए 6 महीने का अंदर होना चाहिए, 6 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 7 महीने का हो गया तो आपका नहीं लगेगा। आपको किसी सरकारी हॉस्पिटल से मेडिकल सर्टिफिकेट मेडिकल करवाना पड़ेगा, वहां से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, ठीक है ना। और जो आप अगर हाई स्कूल किए हो, इंटर किए हो तो वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास हो तो ले जा सकते हैं। अगर आप एनसीसी किए हैं तो आप उसकी भी सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। अगर आप स्पोर्ट किए हैं तो उसकी भी सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, लेकिन कोई ज्यादा जरूरी नहीं है इसका, ठीक है ना। आप लगा सकते हैं क्योंकि एनसीसी और जो स्पोर्ट वाले होते हैं उनकी अलग ही वैकेंसी आती है, ठीक है ना। अगर वो इतने अच्छे स्थान पे है तो अच्छी वैकेंसी को प्राप्त कर सकते हैं इंडियन आर्मी में, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें जो डॉक्यूमेंट्स है, मैंने पूरा बता दिया, ठीक है ना। आपको हिमाचल प्रदेश जाना है, ठीक है ना। आप गूगल पे अभी भी डाल के सर्च कर लीजिए हिमाचल हिल पोर्टर के नाम से, ठीक है ना। पूरा वेबसाइट खुल जाएगा, कब कब भर्ती आएगी सारी चीजें उसमें आपको बता दिया जाएगा, ठीक है ना। और बात करते हैं दोस्तों, जैसे कि इसमें जो बोलते हैं सैलरी कितनी मिलेगी, तो सैलरी दोस्तों इसमें
32 हजार और अलाउंसमेंट आपका बढ़ेगा। आप जैसे जैसे हिल एरिया पे जाते हैं, जैसे पहाड़ी क्षेत्र में जाते हैं, तो उससे आपका अलाउंसमेंट बढ़ता रहेगा, ठीक है ना। सैलरी अलग मिलेगी, अलाउंसमेंट आपका अलग मिलेगा। और इसमें काम क्या होता है दोस्तों, पुरानी वीडियो में भी मैंने बताया, इस वीडियो में भी बता दे रहा हूं। बहुत लोग होते हैं जो पुरानी वीडियो नहीं देखे, इसी को देख रहे हैं। तो इसमें दोस्तों काम होता है, काम जैसे कहीं बैंकर्स वगैरह बन रहे हैं, ठीक है ना, राशन वगैरह पहुंचाना है, जैसे कि जो पहाड़ी क्षेत्र है जहां पे गाड़ी नहीं जा पाती है, ठीक है ना, तो उसमें राशन पहुंचाया जाता है। इसमें मेन चीज काम होता है, जो आर्मी वाले हैं, इंडियन आर्मी वाले हैं, उनका सहायता करना रहता है। इसमें दोस्तों वर्दी कैसी मिलती है, वर्दी कोई जरूरी नहीं है कि आप वर्दी ही पा जाओ, वर्दी इसमें कोई नहीं मिलती। हाँ, सेना की जो विशेष वर्दी होती है वो कुछ कुछ लोगों को दे दिया जाता है वहां पे, ठीक है ना। ठंडक ज्यादा पड़ती है, हरदम पहाड़ी क्षेत्र में रहना पड़ता है, तो उसके वजह से उनको वर्दियां दे दिया जाता है। ऐसा नहीं कि आमतौर पे आपको यही वर्दी पहनना है वहां पे ड्यूटी करना, क्योंकि वो काम करने वाले एक लेबर के रूप में आपको बुलाया जाता है। इसमें ड्यूटी कितने साल की होती है दोस्तों, तो उसको मैं बता दूं। प्रॉपर इसमें 6 महीने की ड्यूटी होती है। जब बर्फ गिरने लगता है तो लोगों को भेज दिया जाता है, और लोग कहते हैं कुछ लोग परमानेंट हो जाते हैं, तो कोई झूठ बात नहीं है, परमानेंट हो जाते हैं। परमानेंट वो हो जाते हैं जिन्हें थोड़ा बहुत जैसे नॉलेज है किसी चीज का, जैसे कोई वाटर कैरियर वगैरह का सर्टिफिकेट है किसी के पास, और किसी के पास जैसे कि कोई है खाना वगैरह बनाने वाला, कोई मसालची है, ठीक है ना, और कोई नाई वगैरह है। जो इन लोगों को काम एकदम प्रॉपर व्यवस्थित ढंग से आता है, उसको परमानेंट कर दिया जाता है। परमानेंट कितने दिन के लिए किया जाता है, 1 साल के लिए किया जाता है। इसके बाद जैसे नई भर्ती आती है तो फिर उनको बुला लिया जाता है, उनको रनिंग वगैरह नहीं करवाया जाता है, ठीक है ना। 1 साल के बाद उनको छोड़ दिया जाता है। फिर अगर मार्च अप्रैल में इसकी भर्तियां शुरू होती हैं, फिर उनको बुला लिया जाता है। बुलाने के बाद उनका कोई ना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है और ना उनकी कोई रनिंग होती है, ठीक है ना। तो दोस्तों मैं सारी चीजें इस वीडियो में बता दिया हूं। और अगर आप भी इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं, अगर आपका भी एज नहीं है, पूरे भारत में कहीं से भी हो, तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आप कुछ भी पढ़े हों तो आप इसमें जा सकते हैं, ठीक है ना। एक बार सारी चीजें देख ले। और बहुत लोग कहते हैं कि इसमें ट्रेनिंग वगैरह दिया जाता है, तो इसमें कोई ट्रेनिंग वगैरह नहीं दिया जाता है, क्योंकि 6 महीने की भर्ती रहती है। इसमें तो ट्रेनिंग क्यों दिया जाएगा, ट्रेनिंग नहीं दिया जाएगा, ठीक है ना। बट सैलरी उतनी ही मिलती है, जीडी वालों से भी ज्यादा सैलरी मिलती है। जीडी वालों को प्रेजेंट टाइम में अभी 18, 20, 22 हजार मिलती है, लेकिन उनको 30 हजार सैलरी दिया जाता है, ठीक है ना। जो पुराने हो गए हैं उनकी सैलरी और बढ़ जाती है, और जो ऊंचे एरिया में पहुंच गए, ठीक है ना, जैसे भूटान बॉर्डर वगैरह पे पहुंच गए, तो उनकी अलाउंसमेंट बढ़ा दी जाती है, ठीक है। तो यही बात है, सैलरी कितनी मिलती है, मेरे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, और जो अपसेट होके अभी बैठे हैं उनके बारे में भी बता दिया कि आपके घर पे कॉल आएगा, जो आप नंबर दिए हैं, ठीक है ना। आप अपसेट ना होइए, आप जो मेल दिए हैं क्या नाम है, वो मेल पे कांटेक्ट कर लेंगे, आपको बुला लेंगे। एक बार फिर से मैं आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता दूं। आपका क्लास 5 का मार्कशीट होना चाहिए, ठीक है ना, 8 का होना चाहिए, इंटर होना चाहिए, हाई स्कूल होना चाहिए, कोई भी हो तो आप लगा सकते हैं। आपका अविवाहित विवाहित जो सर्टिफिकेट बनता है, प्रधान प्रमाणित करता है, करेक्टर सर्टिफिकेट, वो होना चाहिए। पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए, सारे चीज 6 महीने के अंदर होना चाहिए, ठीक है ना। और अगर क्या नाम है, आपको बैंक अकाउंट SBI का होना चाहिए, और या तो पंजाब नेशनल बैंक का होना चाहिए। तीसरा बैंक कोई भी नहीं लगेगा वहां पे। ये भी बहुत जेन्युइन बातें आपको लोगों को मैं बता दे रहा हूं। तीसरा बैंक होगा तो आपका एक नहीं लगेगा और सैलरी आप नहीं पा सकते हैं। तो पंजाब नेशनल बैंक या SBI, 2 बैंक उसमें लगते हैं, ठीक है ना। और जो लोग टेरिटोरियल इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, काफी दिनों से बैठे हैं, भर्ती नहीं आ रही है, उनको कान खोल के सुन लेना चाहिए कि पोर्टर इंडियन आर्मी में आप चले जाएं, आपको वर्दी भी मिल जाएगी जो आप चाहते हैं, और आप इंडियन आर्मी में सेवा कर सकते हैं। दोस्तों जाते हैं लोग फौज में सेवा करने, ठीक है ना, तो आप सेवा कर सकते हैं और अपने सपने को साकार कर सकते हैं। जो बचपन से यार दिल से चाहते हैं कि हमको जाना है फौज में, तो जा सकते हैं और अपने सपने को साकार कर सकते हैं। इसमें कोई भी जा सकता है, कहीं से भी हो तो जा सकता है और अपने सपने को साकार कर सकता है। घूम फिर के बात वहीं पे आती है दोस्तों कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, तू थक कर ना बैठ AK-47 के दीवाने, AK-47 मिलेगी और चलाने का मजा भी आएगा। तो सारी चीजें इसमें आप लोगों को सिखाएंगे, बताएंगे, और इसमें सेना का सहायता करना होता है आप लोगों को। तो आप कहीं से भी हो तो आप जा सकते हैं। सब चीजें मैंने इस वीडियो में बना दी हैं। तब चलते हैं, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट।